आपने बहुत बार लोगों को बात करते हुए सुना होगा कि लोग स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाते हैं, करोड़ों रुपया कमा लेते हैं, पर कैसे? पैसा स्टॉक मार्केट से आखिरकार आता कैसे है? आज इस वीडियो के अंदर आप डेफिनेटली ये सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छी एडवाइस भी देने वाला हूँ। वो अच्छी एडवाइस इसलिए है क्योंकि इससे आपका लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होने वाला है। आप डेफिनेटली एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने वाले हो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, वैल्यूएबल लगती है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में एक चीज़ स्पेशल भी है कि इस वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है। आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दैट सरप्राइज कि आपको क्या मिलने वाला है हमारी तरफ से। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात जो हमने लिखी SIP। देखिए, SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। अब ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जितना आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, उतना ही आसान है समझना। देखिए, अब हमने सबसे पहले बोला कि लोग करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, पर बनते कैसे हैं? दो तरीके हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का। या तो मैं इन्वेस्ट करूं, तो एक तरीका है इन्वेस्टिंग कि हम पैसा डालें, और दूसरा है ट्रेडिंग। आप सोचिए, अब हम ट्रेडिंग की डेफिनेटली इसी सीरीज के अंदर आगे बात करने वाले हैं, हम डिटेल में इसे सीखेंगे भी। पर आज हम जब इन्वेस्टिंग को समझ रहे हैं, तो अब हम जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए किसी इंसान ने किसी एक स्टॉक के अंदर 5,000 रुपए डाल दिए। अब वो वेट कर रहा है स्टॉक के बढ़ने का। आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीखी, आपने कोई अच्छा स्टॉक पिक किया, आपने उसमें पैसा भी लगा दिया। अब मान लेते हैं वो स्टॉक डबल भी हो गया, वो 10,000 रुपए का हो गया। अब क्या होगा? आप कहेंगे हमारा 5,000 का फायदा हो गया, बट इससे करोड़पति छोड़ो लखपति भी बने हम? क्या नहीं बने। पैसा तो हमने डेफिनेटली बनाया, पर इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, इससे तो वेल्थ नहीं क्रिएट हुई जो हमें चाहिए थी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप मुझे बताइए। देखिए, मैं आपके कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, बट यू विल लव इट। हम रोज नहाते हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हम एक्सरसाइज भी रेगुलर करते हैं। हमें पता है कि रेगुलर रिजल्ट्स के लिए रेगुलर एफर्ट्स मारने जरूरी हैं। आपकी सैलरी अगर साल में सिर्फ एक बार आए तो कैसा रहेगा? हाँ, आप कहोगे बिल्कुल भी अच्छा ही रहेगा। और अगर महीने में 2 बार आए तो आप कहोगे बहुत अच्छा रहेगा। कहने का मतलब है आपको सैलरी हर महीने आती है, क्योंकि आप उसके लिए हर महीने हर दिन काम करते हो। आपको पैसा मिलता है मार्केट से, उसके लिए आपको डेफिनेटली मैं समझाऊंगा कि कैसे मिलता है, लोग करोड़ों रुपए कैसे कमाते हैं, पर उसके लिए भी जो इन्वेस्टिंग भी है ना, ये भी रेगुलर होनी चाहिए। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब क्या है कि मार्केट चाहे ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, यहाँ पे हम वॉलिटिलिटी को बीट कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मार्केट बहुत ऊपर जा रही है यार, अभी पैसा लगाने का शायद ठीक टाइम नहीं है, या फिर ऊपर जा रही है पैसा लगाओ, और जब गिर रही है तो लोग बेच देते हैं, वो पैसा नहीं लगाते, पर वो खरीदने का हो सकता है अच्छा टाइम। और वॉरेन बफे कहते हैं इन्वेस्ट इन रेड टू एंजॉय द ग्रीन, कि आपको हमेशा मार्केट में तब इन्वेस्ट करना चाहिए कि जब मार्केट में लोग फियरफुल हो, और जब ग्रीडी हो तो बेच देना चाहिए। पर अभी हम यहाँ पे खरीदने और बेचने की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, और उससे होगा क्या मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए आपने सोचा हर महीने की 1 तारीख या हर महीने की 5 तारीख, आपने सोचा ये 1 तारीख को और 5 तारीख को, कोई भी आप एक डेट चूज कर लेते हैं, भैया मैं स्टॉक मार्केट में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूंगा। अब इससे क्या हो सकता है? इससे आप करोड़पति बन सकते हो। अब वो कैसे बन सकते हो, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम, एक सिंपल सी कंसेप्ट है जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जिस दिन मुझे कंपाउंडिंग समझ आया था, मेरे होश उड़ गए थे। क्यों उड़ गए थे मैं आपको भी बताऊंगा। अभी तो मैंने 5,000 की एग्जांपल लिया, इसे आप कितने भी अपने जो भी आपका कैपिटल है उसके आपसे सोच सकते हो। तो मैं आपको कंपाउंडिंग को समझा देता हूँ। एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार समझ आ जाएगा आपकी लाइफ बन जाएगी। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस जो सीरीज की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको पैसे को डबल करना जरूरी है, और हमने रूल ऑफ 72 की बात करी थी। हमने रूल ऑफ 72 में क्या समझा था कि हमें जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, एग्जांपल के लिए 12% मिल रहा है, तो 72 से हम डिवाइड कर देंगे तो रफली हमें पता लग जाएगा कि 6 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। और हमारा गोल क्या है कि इससे कम टाइम में हो, 6 साल से तो कम ही लगे, तो हमें 12% से ऊपर का हमें चाहिए कि हमें रिटर्न्स मिले। अब वो कैसे मिल सकते हैं? रिटर्न्स मैक्सिमाइजेशन की हम बात करने वाले हैं। अब कंपाउंडिंग क्या होता है कि अगर मैं कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मुझे कहीं से रिटर्न्स आते हैं और मेरी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपए। अब अगर मुझे एग्जाम्पल के लिए 10% के रिटर्न्स आते हैं, तो 10 लाख का 10% क्या हुआ? आप कहेंगे 1 लाख रुपए। मुझे 1 साल में 1 लाख रुपए के रिटर्न मिले, मेरी जो कैपिटल है वो 10 लाख से बढ़कर हो गई 11 लाख। अब कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब पैसा बढ़ा, जो आपको रिटर्न्स आया, इंटरेस्ट आया, ज्यादातर लोग इसे खर्च कर देते हैं।
अगर आपने इसे खर्च किया तो पैसा नहीं बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए किसी की कैपिटल ज़्यादा है, किसी की 10 करोड़ हो सकती है, 100 करोड़ हो सकती है। हमें किस चीज़ से मतलब है कि हमारा कम से कम टाइम लगे। आपका मैक्सिमम अगर 6 साल में भी पैसा डबल होता है तो जिस इंसान के पास 10,000 की कैपिटल है उसकी 10,000 का 20,000 होगा, बट जिसकी 10 करोड़ की कैपिटल है उसका 10 करोड़ का सीधा 20 करोड़ हो जाता है। ये एक दिन में नहीं होता, एक रात में नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स। तो 3 से 6 साल के अंदर 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपए की कैपिटल हो गई आपकी 3 से 6 साल के अंदर। अब अगर ये चलता रहेगा प्रोसेस तो 20 करोड़ के 40 करोड़ होते हैं, 40 के 80 करोड़ होते हैं और 80 के 160 करोड़ होते हैं। आपको आज एक सीक्रेट बताऊं, अमीर लोग अमीर इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो इसे समझते हैं, पैसे को डबल करने को समझते हैं। आज एक आदमी 10 करोड़ के कैपिटल पे है पर उसको कितनी साइकिल्स लगी 3 से 6 साल की, 1 2 3 4, उसकी 4 साइकिल्स के अंदर, अब वो 4 साइकिल 3 साल की हो सकती है, 4 साल की हो सकती है, मैक्सिमम हमने 6 साल की बात करी है। सो हम 6 × 4 भी कर दें तो ये आपका हो गया 24 साल हो गए। इसे कम करने के ऊपर हम डेफिनेटली काम करेंगे, बट ये 24 साल तब होंगे जब हम प्योरली पैसिव इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करोगे आप इसे बीट कर सकते हो। सो हमें इसे बीट करना भी है। मैं कहता हूं अगर 12 से 24 साल के अंदर कोई आदमी 10 करोड़ से 160 करोड़ पे पहुंच रहा है, अभी हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया। कई सारे लोग बोलेंगे भाई इन्फ्लेशन भी तो है, महंगाई भी तो बढ़ रही है। भाई 8% 7% के आसपास महंगाई भी बढ़ रही है, तो 160 करोड़ की वैल्यू जो आज है वो हो सकता है 12 साल 24 साल के बाद ना हो, वो कम हो, बट डेफिनेटली वो 10 करोड़ से तो कहीं ज़्यादा होगी। अगर वो कहीं ज़्यादा होगी, आपको एक अभी नंबर्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबली और न्यू कि भैया 10 करोड़ का 160 करोड़ हो रहा है, पर जो आदमी आज कंपाउंडिंग को समझ ही नहीं रहा, वो 10,000 20,000 30,000 कमा रहा है और सारे खर्च कर रहा है, वो कभी इस प्रोसेस में नहीं आ पाएगा और कभी अमीर नहीं बन पाएगा। सो दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, लेट्स कम टू द पॉइंट। जब हम SIP की बात कर रहे हैं, अब SIP आप जब करते हो इससे होता क्या है, अब मैं आपको स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये 5,000 रुपये महीना भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो। अब आप इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हो, आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या है। पहला इंस्ट्रूमेंट है कि हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स में भी आज आपके पास इंडिया के अंदर ही फैसिलिटी है कि आप इंडियन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और आप चाहें तो US स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब US स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप IND मनी पर जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। IND मनी पर सबसे पहले तो फ्री में अकाउंट खुलता है, यहाँ पे कोई आपका चार्जेस भी नहीं है, कोई ब्रोकरेज भी नहीं है। आप IND मनी पर जाके आप US स्टॉक अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके बाद जब भी आप अपने US स्टॉक अकाउंट को फंड करोगे, आपको 1,000 रुपये का, ये मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि आपके लिए एक सरप्राइज है, जब आप अपना US स्टॉक अकाउंट बनाओगे IND मनी पर और उसे फंड कर दोगे तो आपका जब उसमें बैलेंस ऐड हो जाएगा उसके बाद आपको 1,000 रुपीज़ तक का एप्पल का शेयर मिलेगा। सो ये आपके लिए गिव अवे है, ये IND मनी के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो इसके लिए आपको फ्री शेयर्स मिल रहे हैं IND मनी की तरफ से। अब US स्टॉक में ये भी मैं बता देता हूँ, इन्वेस्ट करने के कुछ बेनिफिट्स होते हैं एंड डेफिनेटली विल टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट। US स्टॉक अकाउंट में जब आप फंड कर दोगे, आप एप्पल, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हम इनको यूज तो ऑलरेडी करते हैं इनके प्रोडक्ट्स को। अब यहाँ पर कुछ फायदा क्या है, पहली बात तो जब इंडियन स्टॉक्स की बात करते हैं, एग्जांपल के लिए आप MRF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, अब आप कहते हो जी स्टॉक तो 80,000 से ऊपर का है। अब 80,000 तो मेरे पास नहीं है, बट इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको पूरे का पूरा शेयर खरीदना होता है। US स्टॉक में फायदा क्या होता है कि आप चाहे तो कहो मुझे 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है और शेयर आप कह सकते हो, अगर डॉलर्स की बात करें $100 का है, मतलब आज की डेट में 8,000 से ऊपर का है, तो आप चाहो तो 100 रुपये की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर 1 फायदा क्या होता है, आप फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब एक तो ये हो गया फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, ये भी कंसेप्ट आपको पता होना जरूरी है कि US स्टॉक्स के अंदर ही फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट होती है, इंडियन स्टॉक्स में नहीं होती। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, SIP के अंदर जब भी आप SIP करोगे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलती है जब आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो। अब ये हम कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट आपको एक चीज़ पता है कि हमारी करेंसी, अभी हम पिछले 1 साल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रही है। कहाँ डॉलर आप देख रहे थे 72 का था, अब 82 का हो गया। अब अगर आपने US स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता, मान लेते हैं वो स्टॉक $100 का है और वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, 1 साल में बिल्कुल नहीं बढ़ा, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, तो आपने पहले जब 72 रुपये का डॉलर था तो उसके हिसाब से 7,200 रुपीज़ इन्वेस्ट करे थे और वो 1 रुपया भी शेयर नहीं बढ़ा,
तो आपके $100 बिना आपका शेयर बढ़े 8,200 रुपए के हो गए हैं। तो ये आपको एक फायदा मिलता है, क्योंकि देखिए आपको पता है हमारा जो इंडियन करेंसी है लगातार डेप्रिशिएट कर रहा है ओवर द ईयर्स। तो अगर आगे भी करा, अगर मान लेते हैं कल को 82 की जगह, जो मैं चाहता हूँ कि ना हो, बट अगर वो 100 पहुंचा, और आप लोगों को पता है कि ऐसा हो सकता है, हाई चांसेस है कि डॉलर 100 रुपये भी पहुंच जाए, तो 100 रुपये पहुंचा तो बिना कुछ किए ये जो आपका $100 का शेयर है वो 10,000 रुपये का भी हो जाता है। तो ये यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का एक एडवांटेज है कि आपको ना सिर्फ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिल रही है, आपको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग भी मिलती है। और इसमें आपको फायदा क्या, जब हम एसआईपी की बात कर रहे हैं तो IND मनी पर आप एसआईपी कर सकते हो यूएस स्टॉक अकाउंट के अंदर। जब आप फंड कर दोगे तो आप यूएस स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हो। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आप कहीं पर भी, मतलब आप इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो या यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, तो आपकी 5,000 की इन्वेस्टमेंट भी आपको क्या रिटर्न्स दे सकती है, इसे समझिए। देखिए आप खुद जाके गूगल कर सकते हो, बहुत सारे आपको एसआईपी कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं एक एसआईपी कैलकुलेटर आपके लिए खोल देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एसआईपी कैलकुलेटर खोल दिया है, अभी आ जाएगा यहाँ पे। आप देखिए, अगर आप 5,000 रुपये भी हर महीने इन्वेस्ट करते हो, अभी मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न्स लिए 15% की, क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखें, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, तो निफ्टी ने पिछले कुछ सालों के अंदर अबाउट 15% के आसपास की रिटर्न्स दी हैं। अब निफ्टी ने दी है, सिमिलरली आप अगर नैस्डैक को भी समझते हैं। अब निफ्टी क्या है ये इस सीरीज में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 मिनट और लूंगा, मैं आपको निफ्टी, सेंसेक्स और नैस्डैक समझा देता हूं। देखिए हम इंडेक्स की बात करते हैं, अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को समझेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड्स को आप किस तरीके से चूज कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। सो म्यूचुअल फंड्स के हम बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं, आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे चूज करना है आपके लिए, आपके हिसाब से, वो हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बहुत डिटेल्ड वीडियो होगी नेक्स्ट। अभी हम बात कर रहे थे कि एसआईपी जो होती है स्टॉक्स में भी हो सकती है। एसआईपी आपकी हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात जब कर रहे थे, इंडियन स्टॉक्स में हो सकती है, यूएस स्टॉक्स में हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकती है, और आप चाहे तो ETF के अंदर भी ETF क्या होते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो मिलने वाला है आपको। तो आपको एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं इसके ऊपर भी आपको डिटेल वीडियो मिलेगी, इसमें भी आप चाहे तो एसआईपी कर सकते हैं। सो आज हम अभी स्टॉक एसआईपी को समझ रहे हैं कि अगर आप एक स्टॉक जो फंडामेंटली आपको स्ट्रांग दिखता है, अब देखो ये सीरीज से आपको क्या समझ आ रहा है, आपने फंडामेंटल एनालिसिस करी, फंडामेंटल एनालिसिस करके आपने स्टॉक चूज करे जो बहुत अच्छे हैं, उसमें आप कहते हो जी मेरे को एक स्टॉक ऐसा लगता है जो बहुत ही बढ़िया है, आप उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो। आप 1 महीना से 5,000 नहीं डालते, आप हर महीने 5,000 डालते हो, बट उससे होगा क्या वो हम अभी समझने वाले हैं। बट उससे पहले हमने बोला आपको एक बार इंडेक्स समझा देते हैं। तो इंडेक्स में आपको समझना है इंडेक्स होता क्या है। आप निफ्टी सेंसेक्स की बात करते हो, देखो होता क्या है, हम कहते हैं मार्केट गिर रही है। अब मार्केट में तो आप देख रहे हो 4,000 से ज़्यादा कंपनीज है, तो कैसे पता लग रहा है पूरी मार्केट गिर रही है। तो मार्केट की जो मेजर कंपनीज हैं उनको मिलाकर एक इंडेक्स बना दिया जाता है, जिसे हम देख के बता सकते हैं मार्केट बढ़ रही है घट रही है। तो अब अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ना 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये सवाल मैं कई बार पूछता हूँ, दोबारा से पूछता हूँ, आपको क्या लगता है NSE पर ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, BSE पर ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है? किसी भी कंपनी को पैसा उठाने के लिए शेयर मार्केट में अपना IPO लॉन्च करना होता है। जब वो IPO लॉन्च करने आती है, IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मार्केट में बहुत सारे IPOs आते हैं, आपने सुना होगा, फिर पेटीएम का IPO आया, जोमेटो का IPO आया, पॉलिसी बाजार का IPO आया, नाइका का IPO आया। तो IPOs आते हैं, IPOs पैसा उठाती है कंपनीज, तो उन्हें एक्सचेंज पर लिस्ट होना होता है। ज़्यादातर कंपनीज इंडिया में NSE BSE दोनों पर लिस्ट हो जाती है। तो बट फिर भी ज़्यादा कंपनीज किस पर लिस्टेड है आप कमेंट करके बताओगे। अब NSE की टॉप 50 कंपनीज से मिलकर बना है निफ्टी, ओके, एंड BSE की टॉप 30 कंपनीज, और ये मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होता है, इससे मिलकर बना है सेंसेक्स। सो हम निफ्टी और सेंसेक्स को देखकर ये बता देते हैं कि निफ्टी बढ़ रहा है मतलब मार्केट बढ़ रही है, निफ्टी गिर रहा है मतलब मार्केट गिर रही है, सेंसेक्स बढ़ रहा है मतलब मार्केट बढ़ रही है। तो हम सेंसेक्स और निफ्टी को देख के इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में पता लगा लेते हैं। इसी तरीके से यूएस की जब हम बात करते हैं तो यूएस के अंदर नैस्डैक होता है जिसमें ज़्यादातर IT कंपनीज है। तो नैस्डैक के अंदर आपको 100 कंपनीज दिखती हैं जो IT के अंदर है, यूएस की टॉप 100 कंपनीज IT की सेक्टर के अंदर। इसके बाद आप S&P 500 का नाम सुनते हो जिसमें 500 कंपनीज हैं। इसी तरीके से डो जोन्स होता है। सो ये अलग अलग इंडेक्स है, ये यूएस के इंडेक्स है। अब इनके अंदर एक
एडवांटेज क्या होता है ये समझना जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। निफ्टी 50 एनएससी की टॉप 50 कंपनीज, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप नीचे जाएगा तो वो निफ्टी से बाहर हो जाएगी। तो हम आने वाली वीडियोस में इसे डिटेल में समझने वाले हैं। तो निफ्टी में हमेशा टॉप 50 ही रहेंगी, सेंसेक्स में हमेशा टॉप 30 ही रहेंगी, टॉप की कंपनीज ही रहेंगी, आप ये समझ लो। अब जो मैं आपको बता रहा था कि एसआईपी से लोग अमीर कैसे बनते हैं, जो कंसेप्ट हमें समझना है वो ये है कि जब आप एसआईपी करते हो, वो चाहे 5,000 रुपए की क्यों ना हो, हमने बोला निफ्टी ने पिछले कुछ सालों में 15% के आसपास की रिटर्न दी है। तो हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। निफ्टी आप देख रहे हो लगातार भागती जा रही है ओवर द ईयर्स। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर आपको एवरेज 15% की रिटर्न मिल जाती है, ज़्यादा भी मिल सकती है, कम भी हो सकती है, एवरेज हमने 15 ले लिया, और आप लगातार इन्वेस्ट करते जाते हो। एग्जाम्पल के लिए 22 साल है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, और अपना अमाउंट बड़ा घटा सकते हो। भाई कोई 5,000 इन्वेस्ट करता है, कोई 50,000 भी इन्वेस्ट कर सकता है, सबकी कैपेसिटीज अलग है। कोई हो सकता है 500 रुपये इन्वेस्ट करे हर महीने का, सब कुछ चलेगा। आप एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट से लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, एसआईपी करके कैसे करोड़पति बनते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 5,000 भी इन्वेस्ट करते हो 15% के हिसाब से, सो आप यहाँ पे देखिए, आपने इन्वेस्ट किया था सिर्फ 13 लाख रुपए, 13.2, और आपकी वेल्थ गेन हुई है 90.3 लाख रुपीस की। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेड अमाउंट होगा 22 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा। सो ये 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के लिए आपने सिर्फ 13 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, वो भी ओवर द ईयर्स। अब अगर सोचिए, आज आप काफ़ी बड़े हो गए होंगे, ज़्यादातर यूथ मेरी वीडियोस को देखते हैं। आपके फादर ने जब आप पैदा हुए थे तब आपके लिए आपके नाम पे सिर्फ 2,000 रुपये की, सिर्फ 2,000 रुपये की, आज मान लेते हैं आप 22 साल के हैं, सिर्फ 2,000 रुपये की एसआईपी शुरू करी होती और 15% के हिसाब से उन्हें रिटर्न्स मिलती, तो आज आपके लिए वो 41 लाख रुपीज़ कलेक्ट कर चुके होते हैं। अब आप अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। हो सकता है आपको, यार मैं ना 2,000 नहीं, मैं तो 20,000 जोड़ सकता हूँ हर महीने, और आप कहते हो बट मुझे तो सिर्फ 10 साल के अंदर ही पैसा चाहिए, मुझे 10 साल के अंदर पैसा चाहिए, हम एवरेज लेके चल रहे हैं, तो 10 साल के बाद आपके पास तकरीबन 55 लाख रुपए होगा। सो ये जो आज आप समझ पा रहे हैं एसआईपी के थ्रू पैसा कैसे गेन होता है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 24 लाख रुपए की है, बट आपके पास होंगे 55 लाख। बट यहाँ पे एसआईपी का जादू ये है, अगर कोई आदमी अपनी एसआईपी शुरू करे और वो इसे बिल्कुल भूल जाए, तो आपको पता है कि एक जनरेशन में वो क्या कर जाएगा। सिर्फ अगर आप कहते हो जी मैं 20,000 रुपये, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए बड़ा अमाउंट हो भी, बट ये गलती से मैं यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देता हूँ, मैं नहीं कह रहा ऐसा होगा, बस आप जादू देखना एसआईपी का जादू क्या है। अगर कोई आदमी 100 साल के लिए काम कर दे, जो कि अभी तक शायद ही किसी ने किया होगा, बट यू कैन बी द वन, और आप भूल जाएं, तो ये नंबर पढ़ रहे हो आप, नंबर पढ़ो तो सही, ये 4,80,000 करोड़ है। सिर्फ 2.5 करोड़ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ होगा 100 सालों में, सिर्फ 20,000 भी चलता रहेगा, बट कंपाउंडिंग से आप कहोगे पुष्कर सर क्या मजाक हो रहा है, ये 4,80,000 करोड़ रुपए बन सकता है, बन सकता है। दिस इज द मैजिक ऑफ एसआईपी। ऐसे आप कारनामे खुद से कर सकते हो। ये 100 साल का एक अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी एसआईपी 20,000 की नहीं है, 2 लाख की भी नहीं है, थोड़ी ज़्यादा की है। मेरी एसआईपी, अगर मैं जब ये फिगर्स देखता हूँ ना, तो मैं खुद पागल हो जाता हूँ कि यार ये हम अपनी जनरेशन्स के लिए कर सकते हैं। एक 100 साल का एग्जाम्पल है, तो आप कहोगे ज़्यादातर लोग 100 साल नहीं जिएंगे, बट मेरी कोशिश है मैं जीऊँ, तो हम फिटनेस को भी प्रमोट करते हैं। बट अगर आप 50 साल के लिए भी कर देते हो, और एग्जाम्पल किसी का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, मेरा अमाउंट मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा है, बट एक एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए अगर कोई आदमी करे, तो ये जो फिगर्स है ना, ये किसी को डाइजेस्ट नहीं होंगी। आप अपने घर में बात करना कि 1 लाख रुपए एसआईपी में अगर कोई इन्वेस्ट करे 50 साल के लिए, 15% की रिटर्न्स मिले, तो कितना पैसा होगा। मैं इसे हाइड कर लेता हूँ। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6 करोड़ की है मेरे भाई, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400 करोड़ बन रहे हैं। आप कहोगे कि क्या क्या मजाक चल रहा है, बट दिस इज द मैजिक, दिस इज हाउ पीपल बिकम रिच विद एसआईपी। अब आज आपने सिर्फ एसआईपी नहीं समझा, आज आपने क्या क्या समझा इसे समझिए। एक तो इसमें हमने एक चीज को बिल्कुल साइड कर दिया, वो हमने क्या किया कि मार्केट की वॉलेटिलिटी कभी ऊपर है कभी नीचे, कभी ऊपर है कभी नीचे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम हमेशा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ऊपर पे भी नीचे पे भी, तो ओवरऑल हमें एक स्टेडी ग्रोथ मिलती है। दिस इज नंबर 1।
दूसरा, अगर आप, मैंने बोला आप यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फायदा क्या होता है कि आपको डॉलर कॉस्ट की भी एवरेजिंग मिलती है, हमारे डेप्रिशिएट होता है रुपी, उसका भी फायदा होगा। सो आपके 1500 करोड़ तो एक होंगे, बट अगर डॉलर और बढ़ गया तो वो और ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, मैंने IND मनी के बारे में आपको बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है, आपको फायदा होगा। 1000 रुपये का आपको एप्पल का शेयर भी मिल रहा है, तो रिडीम कर लो, तो यूएस स्टॉक अकाउंट आप बना सकते हो, इट इज़ गुड। इसके अलावा IND मनी पे और भी कुछ फीचर्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, आपको आपकी नेटवर्थ भी पता लगेगी, आपके सारे बैंक अकाउंट्स में जो भी बैलेंस है, आपकी म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। सो आई लाइक दैट फीचर। अब एक तो आपको मैंने बोला कि यहाँ पे वॉलिटिलिटी से बच गए, ग्रोथ आपको एक स्टेडी ग्रोथ मिलती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप देखो बिगनर फ्रेंडली है यार, कोई आदमी नया है, उसे पता ही नहीं, ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, अब उसे एक अच्छा स्टॉक लगता है, मान लेते हैं कोई भी ITC अच्छा लगता है, तो आप ITC में चाहें तो आप रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको गूगल बहुत अच्छा लगता है, आप गूगल में रेगुलर इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको पता है अच्छी कंपनी है। आपको एशियन पेंट्स अच्छा लगता है, भैया सिंपली ब्लू चिप कंपनी को भी पकड़ लो कोई, और आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहो। मैं कहता हूँ कोई भी अमाउंट, आप कहते हो 500 रुपये हर महीना भाई मेरे पास, मैं 500 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, शुरू तो करो, एंड दैट इज़ बिगनर फ्रेंडली। इसमें आपका नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ओवर द ईयर्स आपको फ़ायदा मिलेगा। आप समझो, आप कभी भी बैंक में पैसा रखते हो, आप कोई पॉलिसी कराते हो, किसी इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देते हो, इनफैक्ट हम म्यूचुअल फंड्स को भी समझेंगे, ये सारा पैसा लग कहाँ रहा है? ये पैसा सारा स्टॉक मार्केट में लग रहा है, स्टॉक्स में लग रहा है, क्योंकि स्टॉक्स में रिटर्न्स आती हैं तो वो आपको एक फिक्स छोटा मोटा रिटर्न दे देते हैं। आप FD कराते हो, आपको लग रहा है मेरे को तो 7-8-9% मिलेगा ही मिलेगा, बट कहीं से तो ज़्यादा आ रही होगी ना रिटर्न्स। बैंक डेफिनेटली लोन देके भी पैसा कमा रहा है, बट वो इन्वेस्ट भी करता है। बैंक इज एन एक्टिव इन्वेस्टर। तो ठीक है, आपको समझ आ गया। यहाँ पे मैंने आपको बोला बिगनर फ्रेंडली भी है। एंड फाइनली लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। शॉर्ट टर्म में SIP से कुछ नहीं होगा, ये मैं आपको आज बता दूं। कोई बोले भैया 1 महीने में 2 महीने में हो जाएगा, बहुत थोड़ी रिटर्न्स आएंगी। आपका होराइजन बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होना चाहिए, मैंने आपको एक कैलकुलेटर के बारे में बता दिया। आप गूगल करो, अपने हिसाब से देखो कि अगर आप SIP करते हो, जिस अमाउंट की करते हो, आपके गोल्स क्या है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू हेल्प यू मोर ऑन गोल सेटिंग एंड रियलिस्टिकली चूजिंग द राइट म्यूचुअल फंड। तो आई होप आपको वो वीडियो चाहिए होगा। आप कितने एक्साइटेड हो उस वीडियो के लिए नीचे कमेंट करके बताइएगा। फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन सब लोगों के साथ जिन्हें अभी तक SIP के जादू के बारे में नहीं पता। अच्छा, इस कैलकुलेटर के साथ खेलना जरूर, क्योंकि इससे ये जो मैंने आपको कैलकुलेटर यहाँ पे बताया ना, SIP कैलकुलेटर, इसका खेलना जरूर। ऐसे आपको कैलकुलेटर बहुत मिल जाएंगे, कोई भी कैलकुलेटर ले लो, बट व्हाई यू नीड टू प्ले विद दिस कैलकुलेटर, क्योंकि इससे आपकी एक अच्छी आदत बिल्ड होगी। अच्छी आदत क्या? क्योंकि आप मोटिवेट हो जाओगे इन्वेस्ट करने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्वेस्ट करो। मैंने आपको बोला था कि अच्छी एडवाइस दूंगा आपको, और वो ये है, आज आप किसी भी लेवल पे हो लाइफ में, चाहे आप 500 रुपये महीना जोड़ पा रहे हो, या 5000 रुपये महीना जोड़ पा रहे हो, 50,000 रुपये महीना जोड़ पा रहे हो, पहली बात तो आपको आपकी इनकम का 10% इन्वेस्ट करना चाहिए। अब 10% आपको आज हो सकता है थोड़ा सा पेन दे, बट अगर आप एक किताब पढ़ोगे ना, रिचेस्ट मैन इन द बैबिलोन, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है अमीर बनने का, कि जो भी आप कमा रहे हो उसका 10% निकाल के इन्वेस्ट करो, और ये आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ जरूर क्रिएट करके देगा। सो स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टिंग करके कैसे अमीर बनते हैं, आज मैंने आई होप आपको क्लियर करने की कोशिश करी होगी। फाइनली आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।